जिसके हाथ में ताकत आ गई है पर भीतर जागृति नहीं आई है, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। जो भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो कि स्त्री हो, वो भीतर से जगा हुआ नहीं है, उसको जैसे ही ताकत मिलेगी वो उच्छृंखल हो ही जाएगा। पुरुषों के पास ताकत थी, वो वेश्यावृत्ति करते थे कि नहीं करते थे? मैं अपनी पत्नी से उबा हुआ हूँ, कहते थे घर की दाल कौन कितनी खाएगा, तो बिल्कुल बाकायदा वेश्याओं की गलियां हुआ करती थी जहाँ सब भद्र लोग भी जाते थे, आज भी जाते हैं। वो क्यों कर पाते थे? क्योंकि उनके हाथ में ताकत थी। आज महिलाओं के हाथ में ताकत आएगी तो वो भी इसी तरीके से स्वच्छंद हो जाएंगी। लूज, क्या लूज होने का अधिकार बस पुरुषों के पास है? लूज तो हर वो व्यक्ति हो जाएगा दुर्भाग्यवश जिसके हाथ में ताकत आ गई है पर भीतर जागृति नहीं आई है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि समाज के जितने भी शोषित वर्ग हैं, हम सबको ताकत देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा सावधान करने की कोशिश करता हूं कि जिसको तुमने भीतर से अभी प्रकाशित नहीं किया, जिसको अभी भीतरी शिक्षा नहीं दी, उसको अगर तुम बाहरी अधिकार दे दोगे तो बहुत संभावना है कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे पुरुषों ने ऐतिहासिक रूप से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करा है। पुरुषों के पास अधिकार थे, उन्होंने दुरुपयोग किया। आप स्त्रियों को दोगे, अब तो आप धीरे धीरे देख रहे हो कि स्त्रियां भी दुरुपयोग करेंगी। तो क्या करना है कि नहीं, स्त्रियों के अधिकार छीन लो, पुरुषों को दे दो ताकि सिर्फ पुरुष ही दुरुपयोग करें। यहाँ तो मामला ये है ना कि ये भी गड़बड़ कर रहा है और ये भी गड़बड़ कर रही है, और दोनों ही अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो बात फिर अधिकारों के संतुलन की नहीं है। बात फिर ये है कि हमने दोनों की ही परवरिश ठीक से नहीं करी है। ये जो हमारा समाज है, इसकी आबोहवा ही ठीक नहीं है। हम जिस परिवार में अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, उनको जवान कर रहे हैं, उनको जीवन का उद्देश्य बता रहे हैं, उनसे कह रहे हैं शादी ब्याह करो, परिवार करो, वो परिवार हमारे ठीक नहीं है। बहुत लोग चाहते होंगे कि इसमें बस एक पक्ष चुन लिया जाए कि मैं पुरुषों के साथ हूँ, नहीं साहब मैं स्त्रियों के साथ हूँ। वो चुन लीजिए आप, उससे बहस करने में आसानी रहती है, पर उससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला। समाधान तो यही है कि लड़का लड़की दोनों को भीतरी ताकत दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, और उनके संस्कार ऐसे हों कि वो किसी भी हालत में सोच ही न सकें कि हमें दूसरे का शोषण, दूसरे के प्रति हिंसा करनी है, और दोनों के भीतर गरिमा, गैरत इतनी हो कि जब दिखाई दे कि कोई रिश्ता स्वाभिमान के साथ नहीं चल सकता, डिग्निटी के साथ नहीं चल सकता, तो वो कह दे कि साहब प्रेम पूर्वक हम इस रिश्ते को अब अलविदा करते हैं, ताकि हम कम से कम मित्र तो बने रह सके। कम से कम ये नौबत तो ना आए कि हाथ पांव चलाने पड़ रहे हैं और कोर्ट कचहरी करना पड़ रहा है।